Everyone, welcome back to my YouTube channel Blast Twinkle. In today's video we are going to go through the chapter number 4 of biology botany class 11, and we are going to go through the two most important topics of this chapter, light dependent reaction and light independent reaction. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, कैलोरीन साइकिल भी कह सकते हैं. So moving to the first light dependent reaction, or we can say light reaction of the photosynthesis. The light reaction is the first stage of photosynthesis in which light energy is converted into chemical energy in the form of ATP and NADPH. ये जो लाइट रिएक्शन होता है ये हमारे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका सबसे पहला स्टेज होता है, जिसमें हमारे पास लाइट एनर्जी जो होती है कन्वर्टेड होती है केमिकल एनर्जी में. मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी फॉर्मेशन ऑफ फूड नहीं है. इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP and NADPH. This process takes place in the thylakoid membranes of chloroplast and involves the absorption of light energy by the pigments such as chlorophyll. ये जो प्रोसेस है हमारे पास thylakoid membranes में होता है क्लोरोप्लास्ट के, और इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल. लाइट एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है? क्लोरोफिल से. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन अपीयर होते हैं. द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2 and 1, and the transfer of excited electrons down an electron transport chain, the generation of a protein gradient across the thylakoid membrane, and the synthesis of ATP by ATP synthase. इसमें क्या क्या इन्वॉल्वेशन हो रही है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन डाउन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगी, वी आर गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. द जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द thylakoid membrane, and और सिंथेसिस किसकी होती है? ATP की बाय ATP synthase is an enzyme. The light reaction also involves the photolysis of water which release electrons. लाइट रिएक्शन में हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या क्या रिलीज होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. द ATP and NADPH produced in the light reaction are used in the second stage of the photosynthesis. Second stage कौन सी स्टेज है? डार्क रिएक्शन, और वी कैन से द कैलोरीन साइकिल, टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. अब इसकी एक्सप्लेनेशन बाय द हेडिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट स्टेप वी हैव लाइट एब्सॉर्प्शन. लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड क्लोरोफिल A and B. हमारे पास लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है पिगमेंट्स में क्लोरोप्लास्ट में, जो कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B. दीज पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन द thylakoid membrane ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं? इनकी लोकेशन क्या है? thylakoid membrane ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. When a photon of the light is absorbed, जब हमारे पास लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इज एब्सॉर्ब होती है किसी भी पिगमेंट से, क्लोरोफिल A और B, an electron in the pigment becomes excited. Okay, इलेक्ट्रॉन पिगमेंट के अंदर एक्साइटेड हो जाता है and moves to a higher energy level, और अपने जो जिस स्टेज पर मौजूद होता है उससे हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांसफ़र होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन. मीन्स लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन प्रोड्यूस होना, दैट इज़ कॉल्ड फोटो एक्साइटेशन. द एनर्जी फ्रॉम द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2 and 1. ये जो एनर्जी हमारे पास एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद है ये ट्रांसफ़र होती है फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1, जो कि मौजूद हैं रिएक्शन सेंटर में. These reaction centers contain chlorophyll molecules that can transfer the excited electrons to other molecules. ये जो रिएक्शन सेंटर हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल्स में. देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. Excited electrons from photosystem 2 are transferred to an electron transport chain. This chain is made up of proteins and other molecules embedded in the thylakoid membrane. Excited electrons photosystem 2 से ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. ये जो चेन होती है किसकी कंपोजिशन होती है? प्रोटीन की और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि थायराइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. एज द इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, energy is released and used to pump hydrogen plus ion across the thylakoid membrane. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन,
एनर्जी रिलीज होती है जो कि यूज होती है पंप करने में हाइड्रोजन प्लस आयन को अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. This creates a proton gradient with a higher concentration of H plus ion in the thylakoid lumen than in the stroma. ये क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोटोन ग्रेडियंट विद अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion. कहाँ पर? थाइलाकोइड lumen then in the stroma. Electrons from photosystem 1 and are also transferred to an electron carrier molecule and then used to reduce NADP to NADPH. इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटोसिस्टम 1 में हैं फ्रॉम 2 to 1 आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड, जो कि बाद में ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स पे, जो कि बाद में यूज़ होते हैं हमारे पास रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH. थर्ड स्टेप वी हैव ATP सिंथेसिस. H plus ion flows through ATP synthase. It is an enzyme which is a protein channel embedded in the thylakoid membrane. Okay, ये protein channel है means it is an enzyme. As the H plus ions flow through the channel, जैसे ही H plus ion channel से flow होते हैं, moves through the channels, they cause a conformational change in the protein. एक change protein में हो जाता है जिसकी वजह से that allows to synthesize ATP from ADP and PI means phosphate. The ATP produced in the light reaction is used in the Calvin cycle to power the synthesis of glucose and other organic molecules. जो कि ATP हमारे पास प्रोड्यूस होता है by using the ATP synthase enzyme, वो के बाद में यूज़ होता है, वो बाद में फिर यूज़ होता है डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पावर ऑफ करने में हेल्प आउट करता है. फोर्थ वी हैव फोटोलिसिस. वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्पिल्ड बाय एंजाइम इन द थाइलाकोइड लुमेन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स H plus ion and O2 गैस. वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंजाइम्स में थाइलाकोइड लुमेन में जो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स H plus ion और O2 रिलीज होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोलिसिस कहलाता है. द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर रिप्लेस दोज लॉस्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 अलाउइंग इट टू कंटिन्यू ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटोसिस्टम 2 से हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ट्रांसफ़र होते हैं फोटोसिस्टम 2 में, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं फोटोसिस्टम 1 में. So these electrons are transferred to photosystem 2, allowing it to continue transferring of electrons down the electron transport chain. Photosystem 1 से हमारे पास electron transport chain की तरफ गया था, तो जब ये इलेक्ट्रॉन photosystem 2 पे जाएंगे, then they are transferred to the photosystem 1 and then they are transferred to the electron transport chain. The H plus ion generated by photolysis contributes to the proton gradient used to generate ATP. ATP synthase में हमारे पास H plus ion यूज़ हुए थे, सो दे आर, यहाँ से जो H plus ion रिलीज होंगे दे आर ट्रांसफर्ड टू ATP synthase to generate ATP. The O2 gas produced by photolysis is released into the atmosphere as a byproduct of photosynthesis. O2 जो रिलीज़ हुई फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी. Then now we have dark reaction of photosynthesis. The dark reaction of photosynthesis is another name for the Calvin cycle, which is the process by which plants and other photosynthetic organisms convert carbon dioxide into organic molecule like glucose. इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास फूड बनता है ग्लूकोज. द टर्म डार्क रिएक्शन इज समवट misleading because the Calvin cycle does not actually require darkness to occur. However, the Calvin cycle does not directly use light energy and it can occur in absence of light. मतलब इसको ज़रूरी नहीं कि डार्क रिएक्शन के लिए हमारे पास डार्क ज़रूरी हो, लेकिन ये है कि इसमें हमारे पास लाइट की इन्वोवेशन नहीं होती है. The Calvin cycle takes place in the stroma of the chloroplast. लाइट रिएक्शन हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हुई थी, डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, which is in the same location where the light reaction occurs. While the power of the Calvin cycle itself does not produce ATP or consume light directly. Instead, it uses the energy stored in ATP and NADPH to convert carbon dioxide into organic molecules. हमारे पास लाइट रिएक्शन में जो रिडक्शन ऑफ NADPH हो रहा था, NADPH और ATP फॉर्मेशन हो रही थी,
वो यहाँ पे यूज़ होगा टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीन्स ग्लूकोज। ईच स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल डिस्कस करते हैं। Carbon fixation. The first step of Calvin cycle is carbon fixation, in which carbon dioxide combined with a 5-carbon sugar called ribulose biphosphate to form a 6-carbon molecule called phosphoglycerate. इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कंबाइन होती है 5 शुगर कार्बन कंपाउंड से, जो कि है राइबुलोस बाइफॉस्फेट, जो कि बाद में क्या बनाता है हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि है 3 phosphoglycerate. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रुबिस्को, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का राइबुलोस बाइफॉस्फेट में अटैच्ड हो जाना और 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाना इज ड्यू टू एंजाइम रुबिस्को, which is the most abundant protein on earth. Rubisco adds carbon dioxide to ribulose biphosphate to form an unstable 6-carbon compound intermediate which quickly breaks down into 2-3 carbon molecules. ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन द 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल भी 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। The next step we have reduction. The second step of the Calvin cycle is reduction, in which ATP and NADPH from the light reaction are used to convert 3 carbon compound into glycerol aldehyde 3-phosphate. ये जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बने थे ना ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड्स, इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड उसको कन्वर्ट करा जाता है glycerol aldehyde 3-phosphate with the help of the energy which was formed in the light reaction of the photosynthesis as ATP and NADPH. Glycerol aldehyde 3-phosphate is a 3-carbon sugar that can be used to synthesize glucose and other organic molecules. ये जो हमारे पास प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन शुगर हमारे पास आई है, जो कि है ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड, ये बाद में यूज़ होती है सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में. द रिडक्शन ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड टू ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड 3-phosphate इंक्लूड्स 2 रिएक्शन. मीन्स हमारे पास जो रिडक्शन हो रही है यहाँ पे includes 2 reactions, phosphorylation and reduction. In the first reaction, ATP is used to add a phosphate group to a 3 carbon compound forming 1,3 by base phosphoglycerate in the soil. और ठीक है, यहाँ हमारे पास जो पहला स्टेप है phosphorylation, उसमें हमारे पास phosphate group ऐड हो रहा है. और सेकेंड रिएक्शन में NADPH is used to reduce 1,3 carbon compound to glycerol aldehyde 3-phosphate. Third step we have regeneration. In the third step of the Calvin cycle is regeneration, in which some of the glycerol aldehyde molecule are used to regenerate ribosco, means ribulose biphosphate, which is required for carbon fixation to continue. This step requires ATP and it is necessary to regenerate ribulose biphosphate for the Calvin cycle to continue. हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था ribulose biphosphate, वो यहाँ पे दोबारा बन रहा होगा in this process regeneration by the use of energy ATP. The regeneration of ribosco biphosphate, मतलब ribosco एंजाइम से हमारे पास ribulose biphosphate बन रहा था. A series of reaction that convert glycerol aldehyde molecules into 3 ribulose biphosphate molecules. हमारे पास number of reactions, series of reactions are involved in the conversion of this. This process requires 3 ATP molecules. Regeneration में हमारे पास 3 ATP molecules की requirement है, which are formed in the light reaction of the photosynthesis. Overall, the Calvin cycle converts carbon dioxide into organic molecules using the energy from ATP and NADPH produced in the light reaction.
The cycle must turn 6 times to produce one glucose molecule, and it requires 18 ATP and 12 NADPH molecules per glucose molecule produced. So this was the conclusion of the dark reaction. Thanks for watching. Make sure to subscribe to my channel Blessed Twinkle. Like and share the video. Allah Hafiz.